हमारे हीरो को पता चल गया था हमारी हीरोइन की चोट के बारे में। वो फिर पूछता है हमारी हीरोइन से, किसने, किस हरामी ने, किस घटिया इंसान ने तुम्हारी तुम्हारी नाजुक से चेहरे को छूने की हिम्मत की? बताओ लारियत, ये किसने किया? और हमारी हीरोइन वहाँ बहुत बुरी तरीके से डर चुकी थी कि अगर अगर मैंने रेन का नाम लिया तो ड्यूक तो उसे मार डालेगा। पिछली बार जब उस घटिया बुड्ढे ने ऐसा करने की कोशिश की थी, ड्यूक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और वो उसकी जान लेने वाला था। नहीं, जो भी हो वो मेरा भाई है। और वहाँ हमारी हीरोइन कहती है, वो तो बस मैं फिसल के गिर गई थी। और वहाँ हमारे हीरो कहते हैं कि अच्छा, तो कहीं लाइब्रेरी में तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ था किसी से जिससे तुम्हें ये चोट लगी, और उसके बाद तुम एक सस्ते से हीलर के पास गई पर वो तुम्हारी चोट को ठीक नहीं कर पाया? बताओ लारिया, क्या मैं सही हूँ? और हमारी हीरोइन हैरान होती है, मन में सोचती होती है कि है ये सब सारी चीजें से कैसे पता, कहीं इसने मेरे पीछे जासूस तो नहीं लगाए थे? और वहां पर ड्यूक कहता है कि और वहां पर ड्यूक मन में कहता है कि ये सारी चीजें तो मुझे बस तुम्हारी चोट को देखकर ही पता चलनी है। हमारी हीरोइन उससे रोकती है कि नहीं, नहीं असराहन, तुम ऐसा कुछ कुछ भी नहीं करोगे, प्लीज इस तरह की गलती मत करो, ये सारी गलती मेरी है, तुम चिंता मत करो, मैं अगली बार से तुम्हें वेट नहीं करवाऊंगी, प्लीज इस बात को अभी छोड़ दो। ड्यूक को भी पता चल जाता है कि लारी तो किसी ना किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, पर फिलहाल मैं उसके सामने कुछ नहीं कहूँगा। और वहाँ ड्यूक कहता है कि हाँ मैं समझ गया, चलो तुम अंदर चलो, मैं जल्दी ही एक हीलर को बुलाऊंगा जो तुम्हारी चोट को ठीक करे। वहाँ हमारी हीरोइन भी खुश हो जाती है कि अजरान ने उसकी बात मान ली करके। पर अजरान वहाँ खुश नहीं था, वो बस यही सोच रहा था ये लारियात के साथ किसने किया। कुछ समय के बाद वो अपने रूम में होता है जहाँ पर वो अपने एक चेले से कहता है जिसका नाम जैक है। उसका चेला आता है, वो कहता है कि माय लॉर्ड, आपने मुझे याद किया। और जो ये जैक है ना, वो हमारे हीरो की एक जो सीक्रेट सॉर्ड मैन होते हैं ना उनमें से एक है। जहाँ पर वो कहता है कि सारी जानकारी निकालो कि लारियत के साथ क्या क्या हुआ और उसके फैमिली के बारे में भी सारी जानकारी निकालो, मुझे एक एक चीज चाहिए। और वो भी, और जो जैक होता है वो भी हाँ बोल के वहां से चला जाता है। वो जहाँ पर हमारा हीरो यही सोच रहा होता है कि कौन है, वो कौन है जिसने लारियत पे अटैक किया, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी जाने के बाद वहाँ क्या हुआ, और इस फैमिली का क्या, उस ब्रेंच फैमिली का क्या जहाँ लारियत रहती थी पहले, क्या उन्होंने ये सब किया है? जो मैं सोच रहा हूँ काश वो ना हो, वरना मैं क्या करूँगा ये मुझे भी नहीं पता। और फिर सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है ऑल्थियन टेम्पल का सीन, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम में जहाँ पर एक मीटिंग हो रही होती है, जहाँ पर दोहा वहाँ का पोर्ट है, मतलब जो हेड मास्टर है वो है, और वो मीटिंग अटेंड कर रहा होता है, जहाँ पर वो कहता है मन में कि मीटिंग बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। और तभी उसका असिस्टेंट आ जाता है, वो कहता है कि माय लॉर्ड, माय लॉर्ड मिखाइल, मेरे पास एक न्यूज़ है जो आपको सुननी चाहिए। जहाँ पर वो जो एक बुढ़ा होता है ना दोहा के बगल में, वो कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, यहाँ एक बहुत जरूरी मीटिंग चली है, तुम जैसे मामूली प्रीस्ट की यहाँ हिम्मत कैसे हुई कि इस महान महान मीटिंग में अपना मुंह उठा के आ सके? मिखाइल ना दोहा का असली नाम है, वो तो दोहा बन के हमारी हीरोइन से मिलता है। और वो मिखाइल से कहता है कि मिखाइल, तुम्हें भी इन सारी चीज़ों में रोक लगानी चाहिए क्योंकि तुम अगले पोथ यानी कि मास्टर बनने वाले हो। जहाँ पर दोहा उसी को सवाल पूछता है तो उसका मुंह बंद हो जाता है, वो दोहा उसकी बोलती बंद कर देता है। और वो चुपचाप अपने चेले को यानी कि उसको बुलाता है, कहता है कि यहाँ आ जाओ, तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर वो उसके कान में धीरे से बताता है कि अभी अभी एक मुझे संदेश मिला है कि ड्यूक कैंडल ने ना एक हीलर को बुलाया है, क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं या फिर मैं किसी और को भेज दूँ? तो दोहा चुपचाप खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर को सॉर्ट आउट करना है, तो फिर आप लोग अपनी बोरिंग मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं मेरे बिना। और दोहा वहाँ से जा रहा होता है तो वो बुढ़ा फिर चिल्लाता है कि हे मिखाइल, क्या तुम्हें गर्व है कि तुम एक बहुत ज़्यादा अच्छी हो, हमारे मास्टर ने तुम्हें वो पोत बनने के लिए सिलेक्ट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हवा में ऐसे उड़ो। और दोहा उसे पलट के देखता है और कहता है अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो, तो मुकाबला करें क्या? तो वहाँ पर वो शांत हो जाते हैं, कोई भी कुछ नहीं बोलता है, वो उससे डर जाते हैं। और वहाँ से दोहा बहुत आराम से निकल जाता है। सब लोग यही प्लान कर रहे होते हैं कि हमें इसे इसकी अकल को ठिकाने लगाना होगा, हम इसे ऐसे जाने नहीं दे सकते, अगर ये बन गया ना तो हमारा मंदिर बर्बाद हो जाएगा। और जहाँ पर वो बुढ़ा भी कुछ सोच रहा होता है, कहता है कि हाँ मैं भी कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ। अब वो खतरनाक वाली प्लानिंग कर रहे होते हैं वो सब मिलकर, वो बेचारे दोहा के लिए और वहाँ पर दोहा तो मजे से हमारी हीरोइन के पास आ जाता है, जहाँ पर वो बगीचे में हमारी हीरोइन बैठी होती है मजे से, और वो जब देखती है, ओह वेलकम दोहा। और दोहा भी कहते हैं हाँ दादी हेलो।
और जब वो हमारी हीरोइन के पास आता है ना और देखता है कि उसे चोट लगी है, तो वो भी गुस्से में हो जाता है। वो कहता है कि कौन था, किसने किया ऐसा तुमने। और उसे ना लारी ना इतने गुस्से में देखकर कहती है कि अरे इसे क्या हो गया, ये अब ड्यूक की तरफ गुस्सा क्यों कर रहा है। और वो उसकी चोट को ठीक करते हुए कहता है कि ये किसने किया लारी, तुम मुझे बताओ कि क्या ये ड्यूक ने तो नहीं किया। पर वो उसे मना करती है और कहती है कि नहीं, ड्यूक ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। वो मुझे वो हाथ लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और वो कहती है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि ड्यूक तो ऐसा कभी नहीं करेगा, तो तुम बताओ कि ये किसने किया। पर हमारी उसे कोई जवाब नहीं देती। और जब उसकी चोट ठीक कर देता है 2 हाथ, तो फिर वो पूछता है कि कौन था। पर फिर भी हमारी रूम कुछ नहीं बोलते उससे, अपना मुंह फेर लेती है उसे। तो उसको पता चल जाता है कि हाँ ये किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। पर कौन हो सकता है, कौन हो सकता है जो इस प्यारी सी लड़की को छूने की कोशिश कर सकता है, वो इतनी बुरी तरीके से, जो ड्यूक कैंडल और मेरे मास्टर पोर्ट मिखाइल के रक्षक में है। हम दोनों के रहते कौन इस लड़की को हाथ लगाने की कोशिश कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है इस मामले को तो ड्यूक हैंडल कर लेगा, मुझे इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर अगर इसे और चोट लगी तो शायद ये इसके लिए बुरा होगा, मुझे कुछ करना होगा। हे लारी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। अच्छा वो क्या है। और वो उसका हाथ मांगता है और कहते हैं कि ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये ब्रेसलेट लाया हूँ। और वो लारी खुश हो जाती है कि वाह एक मैजिकल ब्रेसलेट, तुम इतने एक्सपेंसिव आइटम मुझे कैसे दे सकते हो। मेरे एक दोस्त की तरफ से एक दोस्त का गिफ्ट है, तो इसे रख लो प्लीज। माँ कहती है कि वाह ये तुम बहुत ज्यादा कीमती है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, तुम इतने महंगे गिफ्ट मुझे कैसे दे सकते हो। और वो कहती है कि ओह थैंक यू डोहा मुझे ये देने के लिए, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास इसके बदले में तुम्हें देने के लिए कोई गिफ्ट नहीं है, सॉरी मैं कुछ नहीं लाई। और वो कहता है कोई बात नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं है, बस इसके बदले तुम मेरे साथ खेल सकती हो, मेरा मतलब कि तुम मेरे साथ वक्त बिता सकती हो, मेरे साथ बातें कर सकती हो। और वो मन में कह रहा होता है कि ये गिफ्ट, ये ब्रेसलेट असल में वो नहीं है लारी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ बोला। ये एक ब्रेसलेट है जो तुम्हें बुरी चीजों से बचाएगा। अगर तुम पे कोई खतरा आया तो मुझे सबसे पहले इसकी खबर हो जाएगी। मैंने ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया है। और दूसरी तरफ हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में बैठ के एक बुक को पढ़ रहा होता है, और इस बुक का नाम है 21 सीक्रेट्स ऑफ रिलेशनशिप। और इसमें बहुत ज़्यादा बेकार की चीज़ें लिखी होती है, सबकी सब बेकार की चीज़ें हैं, और वो हमारा हीरो पता है। मैं आप लोगों को बस पूरी चीज़ें नहीं बताऊंगी, बस ये कहूँगी कि इसमें कुछ भी पढ़ने लायक नहीं था। पता नहीं हमारे हीरो को वो बुक किसने दी, पर सब कुछ इसमें गराब लिखा था कि इसमें लिखा होता है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए लोग मरे जाते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और फिर सारी गलती कर बैठते हैं और अपने रिश्ते को बर्बाद कर देते हैं। तो अच्छे रिलेशनशिप के लिए लोगों को धीरे धीरे एक दूसरे के संपर्क में आना चाहिए। ऐसे जल्दीबाजी से काम लेने से सब कुछ बोरिंग हो जाता है। हमारा हीरो ये पढ़ के बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ये क्या बोरिंग हो जाता है। मैं उसके पास आया और उसे मैं बोरिंग लगने लगा, और वो मुझे छोड़ के कहीं और जाने लगी। तो और वो सोचता है कि लारी भी मुझसे अब ऊब चुकी है। अब वो कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती हूँ, चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। और वो याद करता है कि जिसने उसे श्राप दिया था वो भी कहती है हाँ ड्यूक, तुम्हें कोई पसंद नहीं कर सकता, तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम हमेशा हमेशा अकेले ही रहोगी, हमेशा के लिए। और ये बात याद करके ना ड्यूक बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है कि नहीं, मैं लारी को जाने नहीं दे सकता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं उससे अब खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़ के चली जाए। ये एपिसोड बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम आगे की कहानी अगले एपिसोड में लेके आएंगे। तो सी यू टू नेक्स्ट एपिसोड, बिल्कुल भी मिस मत करना वीडियो को।